हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी यानी कि राही, रास्ते पर चलने वाला कोई व्यक्ति। अति यानी कि बहुत दूर। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे कि खजूर का पेड़ होता है, जैसे खजूर का फोटो बना है और ये खजूर का पेड़ है, सो इसका बड़ा होना क्या मतलब, अगर ये राह पर चलने वाले लोगों को छाया नहीं दे सकता, उसके फल भी व्यर्थ हैं क्योंकि वो बहुत ऊपर रहते हैं और कोई भी उन तक पहुंच नहीं सकता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की महानता व्यर्थ है यदि उसका महानतम किसी के काम ना आ सके, किसी की लाइफ को बना ना सके। अतः आपका बड़ा होना तभी सार्थक हो सकता है जब आप किसी के काम आए, आप किसी की मदद कर सकें। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले। शिष्य यानी कि शिष्य, दे यानी कि देना और ले यानी कि लेना। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु है और जो शिष्य है, जो उनका रिश्ता है वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन होता है। और जो शिष्य है वो ऐसा होना चाहिए कि वो अपने गुरु के प्रति सब कुछ समर्पण करे, यानी कि उनकी रिस्पेक्ट करे, उनका आदर करे। और जो गुरु है वो भी ऐसा होना चाहिए कि वो शिष्य से कुछ नहीं ले, अर्थात गुरु जो है वो सेल्फिश नहीं होना चाहिए, बल्कि वह अपने शिष्य को अपना संपूर्ण ज्ञान दे दे और बदले में कुछ भी पाने की उपेक्षा ना करे। अगला पैराग्राफ है, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। बास यानी कि गंध, गंधी यानी कि इत्र बेचने वाला। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति कुछ इस प्रकार होती है, जैसे कि आप किसी इत्र बेचने वाले के पास जाते हैं और आप इत्र खरीदे या ना खरीदे, फिर भी आपके अंदर उस इत्र की खुशबू आ जाती है और जो गंध बेचने वाला है, जो इत्र बेचने वाला है, उससे भी वो खुशबू आने लगती है। अर्थात अच्छे और सज्जन व्यक्ति की संगति ठीक इसी प्रकार होती है कि आप उनके साथ रहने मात्र से ही आपके अंदर अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। इसका अगला पैराग्राफ है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोहा भस्म हो जाए। यहाँ पर दुर्बल यानी कि कमज़ोर और हाय यानी कि बद्दुआ और श्वास यानी कि सांस, लोह यानी कि लोहा, भस्म यानी कि ख़त्म हो जाना। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार कोई भी व्यक्ति दुर्बल हो सकता है, लेकिन उसको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की बद्दुआ बहुत ही खतरनाक होती है, जैसे लोहार की धोकनी का चमड़ा। यानी यहाँ पर देखिए जो लिखा है, बिना जीव की श्वास से। जो लोहार होता है उसके पास एक धोकनी होती है जिससे वो लोहे को पीटता है, तो उसमें एक चमड़ा लगा होता है। वो चमड़ा जो है वो निर्जीव है, उसमें जीव नहीं है, तो सिर्फ उसके मारने मात्र से जो लोहा है वो भस्म हो जाता है। अर्थात किसी निर्जीव होते हुए भी उस धोकनी से जो लोहा है वो भस्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी छोटे की, किसी दुर्बल की बद्दुआ से कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह खत्म हो सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। यहाँ पर शीश का मतलब है शिष्य और गढ़ गढ़ यानी कि आकृति देना, खोट यानी कि कमी और सहारा यानी कि सपोर्ट करना, सपोर्ट देना, सहारा देना। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु है वह कुम्हार की भांति है। जिस प्रकार कुम्हार किसी घड़े को आकार देने के टाइम पे बाहर से मिट्टी थपथपाता है और अंदर ही बड़े कोमल हाथों से, बड़े प्यार से उसे सहारा देकर आकृति देता है। यानी एक मिट्टी का जो गीला गीला मिट्टी है जिसमें पानी मिक्स है, वो उसे एक घड़े का आकार देता है। कैसे? बाहर से मिट्टी थपथपा कर और अंदर से सहारा देकर। जो हमारे गुरुजन हैं वो भी हमें बाहर से भले ही जब मारते हैं, डांटते हैं, वो हमें अंदर से सहारा भी देते हैं। इसलिए यहाँ पर संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु कुम्हार है और शीश क्या है? कुंभ। कुंभ यानी कि जो मिट्टी का घड़ा बनाते हैं वो। गढ़ गढ़ काढ़े खोट, गढ़ गढ़ यानी कि आकृति दे देकर जो हमारी कमियां हैं, यानी कि हमें आगे का रास्ता बताकर हमारी कमियों को दूर करते हैं। कौन?
हमारे गुरुजन अंतर हाथ सहार दे, अंदर से हमें सहारा भी देते हैं। अगला पैराग्राफ है, जाखो राखे साइयाँ मार सके ना कोय, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। यहाँ पर साइयाँ यानी कि ईश्वर, रक्षा करने वाला, सक्के यानी सकना, बाल न बाका यानी कोई छू भी नहीं सकता। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, स्वयं भगवान करते हैं, उसे कोई भी नहीं मार सकता, उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता, अर्थात उसे कोई छू भी नहीं सकता, भले ही पूरा जगत पूरा विश्व उसका दुश्मन क्यों ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर उसकी रक्षा कौन कर रहे हैं? स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। अर्थात जाको राके साइयाँ, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता, उसे कोई छू भी नहीं सकता, भले ही पूरा उसका जग क्यों बैरी ना हो जाए। अगला पैराग्राफ है, नैनो अंतर आव तू नैन झापी तो ही लेव, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देव। यहाँ पर नैनो यानी कि नयन, आँख, अंतर यानी कि नैनों के अंदर, आँखों के अंदर, झाप यानी कि झपका लूँ यानी बंद कर लूँ, छुपा लूँ। तो यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे नैनों के अंदर, आप मेरी आँखों के अंदर इस प्रकार बस जाइए कि मैं अपनी आँखें बंद कर लूँ, और जब मैं आँखें अपनी बंद कर लूँगा तो मैं किसी और को भी नहीं देख पाऊँगा और ना किसी और को आपको देखने दूँगा। अर्थात आप मेरे मन मंदिर में इस प्रकार बैठ जाइए कि मैं अपनी अंदर की आँखें, अपनी मन की आँखें और अपनी आँखें बंद कर लूँ, ताकि मैं ना खुद किसी को देख पाऊँ ना कोई और आपको देख सके। अर्थात नैनो अंदर आप तू, नैन के अंदर आप आ जाइए, नैन झापी तो हिले, और नैनों को मैं बंद कर लूँ, ना मैं किसी और को देख पाऊँ और ना किसी और को मैं आपको देखने दूँ। अगला पैराग्राफ है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यहाँ पर लाली का मतलब है भगवान की कृपा, जैसे कि हर तरफ जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान की तो कृपा है। जित यानी कि जहाँ और तित यानी कि तहाँ। लाली देखन मैं गई, जब इस चमत्कार को देखने मैं गई, मैं भी हो गई लाल यानी मैं भी ईश्वरी हो गई। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ देखो हर जगह बस ईश्वर की कृपा छाई हुई है, और चारों ओर जहाँ देखो तहाँ बस लाल ही लाल है, यानी कि ईश्वर की महिमा ही दिख रही है। और जब इस महिमा को, जब भगवान को मैं देखने गई, भगवान की इस महिमा को मैं देखने गई, तो मैं खुद भी ईश्वरी हो गई, यानी कि मैं भगवान की हो गई। अगला पैराग्राफ है, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी यानी कि हिरण की एक जाति है, और कुंडल यानी कि कस्तूरी मृग का नाभि, बसे यानी कि बसना, मृग यानी कि हिरण, बन यानी कि जंगल, वन, उपवन, घट यानी कि हृदय, और पिव यानी कि प्रिय। सबसे पहले कस्तूरी क्या है? एक हिरण होता है जिसकी नाभि में एक सुगंधित खुशबू आती है, और उसी के कारण उस हिरण को, उस मृग को कस्तूरी मृग कहा जाता है। और यह जो खुशबू है स्वयं उस हिरण के नाभि में से आती है, लेकिन उस मृग को, उस हिरण को इस बात का पता नहीं रहता कि खुशबू आ कहाँ रही है, और वह इस खुशबू का पता लगाने के लिए वन वन, जंगल जंगल भटकता रहता है। सेम उसी प्रकार ईश्वर जो है वह हमारे मन में ही है, हमारे हृदय में ही है, फिर भी इंसान न जाने उसे कहाँ कहाँ दुनिया भर में ढूंढता रहता है। अतः कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी वो जो खुशबू है वह स्वयं उस मृग के, उस हिरण के नाभि में ही है, लेकिन फिर भी वह उसे जंगल जंगल ढूंढता रहता है। ऐसे घट में पिव है। सेम उसी तरह जो भगवान है वो हमारे हृदय में है, फिर भी दुनिया में हम उसे न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं। अगला पैराग्राफ है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरी पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। पैठ यानी कि पहुँच, बौरा यानी कि डरपोक इंसान जो डूबने से डर जाए। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो कोशिश करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, वो कुछ ना कुछ तो पा ही लेते हैं। जिस प्रकार गोताखोर जब गहरे पानी में जाता है तो भले ही मोती उसके हाथ ना लगे, भले ही वह सीप की मोती उसके हाथ ना लगे, फिर भी वह अपने काम की कुछ ना कुछ तो पा ही जाता है, क्योंकि उसने क्या किया है? कोशिश की है, प्रयत्न किया है। लेकिन जो इंसान कोशिश ही नहीं करते, प्रयास ही नहीं करते, वे किनारे पर बैठे ही रह जाते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगता, अतः वे सफल कभी नहीं हो पाते।
यहाँ पर वही लिखा है कि जिन ढूंढा तिन पाइया, जो ढूंढेगा उसे अवश्य मिलेगा। गहरे पानी पैठ, गहरे पानी में पहुँच के। जो बौरा, जो कमज़ोर इंसान डूबने से डरता है वह किनारे पर ही बैठा रह जाता है। अगला पैराग्राफ है, जो तो को काटा बुवे ताही बोऊ तू फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान आपके लिए परेशानी मुसीबतें खड़ी करता है, आप इसकी विरोध में शांत रहिए, शीतल रहिए। इससे क्या होगा, जो आपका स्वभाव है वो शांत ही बना रहेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन जो इंसान ऐसा कर रहा है, जो आपकी राहों में कांटे बो रहा है, आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है, उसका फल उसे एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। यानी कि अगर उसने किसी के लिए कांटे बोए हैं तो उसे भी कांटा ही मिलेगा, फूल नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि अगर हमने किसी के लिए गड्ढा खोद के रखा है तो एक ना एक दिन उस गड्ढे में हम स्वयं गिर जाते हैं। अतः समय का चक्र उल्टा होता है और जो दूसरों का बुरा करेगा वह स्वयं उसके साथ बुरा होता ही है। आपका यह दोहा समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।